सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा और ये कंटिन्यूशन वीडियो ये है जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी। कंपटीशन लॉ हमारे यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, जो कि है सेक्शन 3 किसके अंदर, कंपटीशन एक्ट के अंदर। ठीक है जी। तो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट होता क्या है? एनी अग्रीमेंट विच आर हैम्परिंग द कॉम्पिटिशन आर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। बड़ा आसान हो गया। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट तुम कर रहे हो, अग्रीमेंट क्या होता है? दो लोगों के मिलन, मतलब सोच का मिलन, कुछ और मत। तो उन दोनों सोचों का मिलन करके कोई ऐसा आउटपुट आ रहा है जो सबको इफेक्ट कर रहा है, वो होता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। ठीक है जी। सो एनी अग्रीमेंट विच आर हैम्परिंग। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया? जैसे प्रोड्यूसर कोल्यूडिंग टू प्राइस फिक्स, जैसे कोई फिक्सिंग ऑफ प्राइस हो गई कि भाई इस मार्केट के अंदर ना सारे 10 रुपये किलो आलू बेचेंगे। पंगा हो गया यार, दूसरी मार्केट में कोई जाएगा ही नहीं, वहाँ पर 12 रुपये चल रहा है रेट आलू का, लेकिन ये सारे कह रहे 10 रुपये बेचेंगे, तो सारे यहीं पर आएंगे, तो कंपटीशन हैम्पर हो गया। ठीक है। अब अग्रीमेंट किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है? अग्रीमेंट किस किस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है? सप्लाई से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, स्टोरेज से रिलेटेड हो सकता है, एक्विजिशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड हो सकता है। किस किस तरीके से रिलेटेड हो सकता है? ऑब्वियसली बात है भाई, सप्लाई के ऊपर अग्रीमेंट हो गया। एक काम करते हैं, नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, दो कंसेप्ट होते हैं, सप्लाई और डिमांड। ठीक है जी। अगर पीछे से सप्लाई कम हो जाएगी ना, तो यहाँ पर हमारी डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर कंसेप्ट है ये। तो क्या करेंगे सारे लोग मिलकर ना, सो कहेंगे एक काम करते हैं, आलू की ना सप्लाई साला कम कर देते, डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो महंगे रेट पे भी लोग लेने को तैयार होंगे। समझ रहे हो? अब अगर आपको नमक ना मिले घर पर, नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए मैं 2 मिनट समझा रहा हूँ बस। अगर आपको घर पे नमक ना मिले, तो अभी जो आपको 17 रुपये किलो नमक मिल रहा है, अगर वो आपको कोई 20 रुपये किलो बेचे, तो आप कहोगे कोई नहीं यार, ले लेते, नमक तो ज़रूरी है, नमक तो चाहिए, बिना नमक के तो खाना ही नहीं बनेगा, तो आप 20 रुपये भी ले लोगे। हाँ, वो हो सकता है कि जहाँ 5 किलो ले रहे थे वहाँ आप 3 किलो लो, लेकिन लोगे कि नहीं, ये बताओ मुझे, नेसेसिटी हो गई। तो आलू अगर मैं आज 50 रुपये किलो बेच रहा हूँ, तो जहाँ 5 किलो ले रहे थे वहाँ पर हो सकता है आप 2 किलो लो या 1.5 किलो लो, लेकिन लोगे ज़रूर। ठीक है। तो सप्लाई का अग्रीमेंट हो गया, प्रोडक्शन का अग्रीमेंट हो गया, भाई प्रोडक्शन कम कर दे। डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्सिंग में आगे बताता हूँ आपको, अभी मेरे को ऐसे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है एट द पॉइंट। स्टोरेज का कोई अग्रीमेंट हो सकता है यहाँ पर, या फिर एक्विजिशन कंट्रोल का। तो इसका कोई भी इफेक्ट, ऐसे कोई अग्रीमेंट जो मार्केट को इफेक्ट करे। ठीक है। अब सेक्शन 3 कह क्या रहा है? देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अग्रीमेंट का मतलब दैट अग्रीमेंट शुड हैव एप्रिसिएबल इफेक्ट, मतलब एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट। ठीक है जी। तो अग्रीमेंट तो आपको पता है, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, दो लोगों का जब दिमाग मिल जाता है, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 ही नहीं कि 2 यहाँ राम और शाम मिल रहे हैं, तो वो चीज़। तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होना चाहिए। अब ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, क्रिएशन ऑफ मार्केट बैरियर्स इन मार्केट, और लोअरिंग द प्राइस टू थ्रो कॉम्पिटिटर्स। तीनों केस में एडवर्स एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है मार्केट के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, सप्लाई कम कर दी, डिमांड बढ़ जाएगा, रेट महंगे रेट पे बेचोगे तुम लोग। क्रिएशन ऑफ बैरियर्स, कोई ऐसे बैरियर्स बना दिए मार्केट के अंदर, ठीक है, कि तुम एंट्री कर ही नहीं पाओ। कोई नई इंडस्ट्री आना चाहती है तो तुमने इस तरीके का दबदबा बना रखा है कि तुम नई इंडस्ट्री आ ही ना पाए। ठीक है। या फिर लोअरिंग द प्राइस टू थ्रो कॉम्पिटिटर, इतना सस्ता बेच रहे हो तुम लोग कि भैया कॉम्पिटिटर कुछ कर ही ना पाए। ठीक है। सो इफ अग्रीमेंट अक्यूरिंग बेनिफिट्स टू द कस्टमर, देन इट मे नॉट एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट। ये ध्यान रखना, कंपटीशन लॉ हमको ये कहता है कि अगर उस चीज़ से कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है, तो जो है वो एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा मार्केट पर। ठीक है। अब एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट जो है वॉइड होता है जनरली। अब हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके के एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट होते हैं। तो अभी क्वेश्चन कह सकते हो काइंड्स ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। तो हमारे पास 2 आते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब कई लोग यहाँ से कन्फ्यूज होंगे कि हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट वर्टिकल होता क्या है। देखो, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है ना, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होती है, वही उस तरीके से आप समझो। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता क्या है, कईयों को ये याद नहीं होता। देखो, इसको याद करने का एक तरीका, हॉरिजॉन्टल मतलब हारी हुई लाइन। हारा हुआ बंदा क्या करता है? लेट जाता है। हारा हुआ बंदा, थका हुआ बंदा जो हार चुका है, वो लेट जाता है। तो लेट जाता है, लेटता कैसे है? वो ऐसे ऐसे लेटता आदमी। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके अपोजिट वर्टिकल लाइन। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को किस तरीके से याद करना है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल याद नहीं होता, अरे चप्पल अटक गई। ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लो, हॉरिजॉन्टल मतलब हारी हुई लाइन, हार गया है बेचारा, लेट गया, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल उसका अपोजिट वर्टिकल। सिंपल है।
सो इट इज़ द अग्रीमेंट बिटवीन द प्लेयर्स इन द सेम लेवल। तो वही मैंने कहा ना, हारी हुई लाइन और हॉरिजॉन्टल में मतलब कि सेम लेवल ऑफ प्लेयर्स। अब सेम लेवल ऑफ प्लेयर्स क्या हुए, जैसे कि अमूल, मदर डेयरी और पारस, तीनों दूध बेचते, मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानते हो। तो इन तीनों ने सेम लेवल ऑफ प्लेयर्स हो गए ना, सेम काइंड ऑफ चीज़ें बेच रहे हैं ये लोग, लेकिन है कंपनी अलग अलग ना। तो अब इन तीनों में से कोई करके कुछ सेटिंग हो जाए तो कंपटीशन ख़त्म ही कर दें। अब कंपटीशन कैसे ख़त्म करेंगे, अब सुनो। पहला आता है प्राइस फिक्सिंग अग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल अमूल और मदर डेयरी दोनों मिले और एक दूसरे के कान में फुसफुसा दिया, एक काम करते हैं 42 रुपये किलो है ना दूध, एक काम करते हैं 40 कर देते हैं, या फिर ना 38 कर देते हैं। और पारस को ये बात बताते नहीं हम, ठीक है, पारस साला कर नहीं पाएगा, वो भाग जाएगा। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, क्लियर है। प्राइस फिक्स कर लिया दोनों ने। लिमिटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, टू डोमिनेंट कंपनीज क्रिएटिंग आर्टिफिशियल वो मतलब स्कैरसिटी, मतलब अमूल और मदर डेयरी है, यही दो अगर चलते हैं दिल्ली के अंदर, तो इन्होंने प्रोडक्शन को थोड़ी मतलब कम कर दिया अपनी, जो इनकी मतलब इनकी जो थी स्केल, जिस स्केल पे ये बना सकते थे प्रोडक्ट को, वो नहीं बना रहे हैं, कम कर रहे हैं ताकि प्राइस बढ़ जाए। मैंने आपको बताया, नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट ये क्लियर कर लो, डिमांड और सप्लाई दो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पर। अगर हम सप्लाई को कम कर देते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो बंदा क्या सोचता है कि मैं महंगे रेट पे बेचूं, जहाँ मैं 10 रुपये का बेच रहा हूँ उसे मैं 12 रुपये का बेचूं, ठीक है, तो भी बंदा लेगा, क्योंकि नेसेसिटी है भैया। बिना दूध के तुम जी पाओगे? कब तक जियोगे? कब तक पाउडर वाला दूध पियोगे? वो भी महंगा ही पड़ता है, क्लियर है। तीसरा आता है मार्केट एलोकेशन एंड शेयर्स। तो टू डिफरेंट कंपनी सेपरेटिंग देयर ओन मार्केट। इसका क्या मतलब हुआ? मार्केट एलोकेशन, भाई अमूल और मदर डेयरी दोनों ने कान में फुसफुसाया, एक काम कर, दिल्ली को ना तू पकड़ ले, हरियाणा को ना तू पकड़ ले, साला हम पे ना बाउंड हो जाएंगे लोग। क्योंकि अभी तो क्या है कि भाई मदर डेयरी का दूध है, नहीं है, अच्छा चल अमूल का दे दे, अच्छा अमूल का दूध है, एक 1-1.5 रुपये का फ़र्क होता है या पता नहीं, होता नहीं होता, मेरे को क्लियर नहीं है ये चीज़, कभी होता कभी नहीं होता, तो वो चीज़ है। पर अगर पूरी दिल्ली को मदर डेयरी कंट्रोल करे या पूरे हरियाणा को अमूल ही कंट्रोल करे, तो बंदा उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो प्रोडक्शन कम करके डिमांड बढ़ा ले, किसी भी तरीके से थोड़ा महंगा बेच ले, क्योंकि भाई हरियाणा वाला दिल्ली में आएगा, मदर डेयरी का दूध लेके जाएगा, इतना तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएगा। समझ पा रहे हो आप चीज़? तो मार्केट एलोकेट कर ली इन दोनों ने, ये भी एंटी कॉम्पिटिटिव हो गया। फिर आता है कल्यूसिव बिडिंग या बिड रेगिंग। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग इन्फ्लेटेड बिड, मतलब कि जैसे टेंडर खुलता है ना गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का टेंडर खुलता है तो इन दोनों ने डिसाइड कर लिया, मदर डेयरी और अमूल ने, यार मैं मदर डेयरी और अमूल के ले रहा हूँ तब से चलो कोई नहीं, कोई भी ऑफेंसिव है, तो सिर्फ एग्जाम्पल है। मदर डेयरी और अमूल ने फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कर लिया कि भाई काम कर, पिछली बार टेंडर तूने लिया था, इस बार मुझे दे दे, तो तू गवर्नमेंट को ऐसा रेट बोल कि वो तेरे को एक्सेप्ट ही ना करें, तेरे को टेंडर ही ना दे वो। तो मदर डेयरी ने कहा भैया मैं 1000 करोड़ लूँगी, और ऑब्वियसली बात है, वहाँ अमूल कह रहा है मैं 10 करोड़ लूँगा, वो 1000 करोड़, तो गवर्नमेंट अमूल को देगी टेंडर, सिंपल है। तो टेंडर फिक्सिंग, ये हो गया कल्यूसिव बिडिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब सेम लेवल ऑफ प्लेयर्स हो गए ना, ये सेम चीज़ बेच रहे हैं, उसके ऊपर हो गया, ये वॉइड होते हैं, ठीक है। ऐसे आता है वर्टिकल अग्रीमेंट। वर्टिकल क्या हो गया? इस तरीके का। अब वर्टिकल क्या होता है? इन अ चेन। चेन कैसी होती है? चेन को ऊपर से पकड़ लो तो चेन ऐसे लटकती है ना, तो चेन, अब ये सेम लेवल के प्लेयर्स नहीं होती, ये चेन होती है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, इस तरीके की अलग अलग चेन होती है। अब इसमें वर्टिकल अग्रीमेंट में क्या वॉइड होगा वो समझते हैं। देखो इसके अंदर होता है टाई, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो समझ लो। पहला आता है टाई, टाई बांधने वाले नहीं, TIE, टाई, ठीक है। टाई जो है मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, टाई अप, टाई किसी को जोड़ना, तो टाई जो अग्रीमेंट होते हैं वो वाइड होते हैं। इसका क्या मतलब? इसका एक बड़ा अच्छा केस आता है US वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। क्या करा इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कि इनके जैसे अपना ये माइक्रोसॉफ्ट का क्या बिकता है, अपना विंडोज़ है जैसे, चलो फॉर एग्जांपल कि विंडोज़ है, ठीक है। विंडोज़ के साथ इन्होंने क्या करा था कि विंडोज़ इनकी बहुत बिकती थी, पर ना इनके जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और हाँ इंटरनेट ब्राउज़र और मीडिया प्लेयर जो है इनका वो नहीं, वो तो आज भी नहीं बिकता, सही बताऊँ तो। बिकता इन द सेंस कि कहाँ ही चलता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हो आप लोग कंप्यूटर के अंदर, सबसे पहले बंदा इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता है और क्रोम डाउनलोड करता है अपने PC में, चलो कोई नहीं, तो वो चीज़ है। तो इन्होंने क्या करा कि उनका विंडोज़ तो बहुत बिक रही थी, लेकिन इंटरनेट ब्राउज़र और मीडिया प्लेयर नहीं बिक रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी विंडोज़ के साथ में इसको इंटीग्रेट करके दे दिया। मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल $20 की विंडोज़ है,
ठीक है। और इनके ये $5 के पर वो है, मतलब $5 का इंटरनेट एक्सप्लोरर है और $5 का अपना मीडिया प्लेयर है, ठीक है। तो $20 की तो वो बहुत बिक रही है, $5 की कुछ ना बिक रहा, तो लोग फ्री का यूज़ कर लेते। इन्होंने पता क्या करा होगा कि विंडोज़ जैसे $20 की है ना, इन्होंने कहा होगा $22 दो और ये सारा पैकेज ले जाओ। तो बंदा सोचता बढ़िया यार, तो ये कंपटीशन हैम्पर कर दिया ना इन्होंने। अब जो बाकी बेच रहे थे उनके पास तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि भाई उनका तो कोई विंडोज़ बहुत तगड़ी बिक रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स है, ब्राउज़र है ये, तो उसके पास तो ऐसा कुछ है, वो तो अकेला बेचारा ब्राउज़र है यार, वो अब वो $10 का बिक रहा है। अब वो बिकना बंद हो जाएगा क्योंकि लोग कहते हैं यार मेरे को $20 की विंडोज़ पड़ रही है, $2 और देके मेरे को मीडिया प्लेयर भी मिल गया और मेरे को इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मिल गया, अरे वाह यार $22 दो और ले लो सारा। तो कंपटीशन हैम्पर हो गया। ये होता है टाई अग्रीमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट मार्क्स इट एज वॉइड, ठीक है, ये वॉइड है। दूसरा आता है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, जो हमने पीछे पढ़ा ना, काफ़ी हद तक सेम पॉइंट है। सप्लाई एग्रीमेंट, अब भाई पीछे से सप्लाई कम कर दो, अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी, पैसे ज़्यादा दे के बेचो, ठीक है जी। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है हमारे, एग्जांपल मतलब केस आता है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड वर्सेस सेल SAIL, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, अकेला केस भी पूछा जा सकता है आपसे। हुआ क्या कि जिंदल जो है उसने केस फाइल करा, ये कहा कि जो सेल है, स्टील वगैरह बनाते थे ये, तो जो सेल जो है ना उसका एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट है इंडियन रेलवेज के साथ। समझो इस चीज़ को, जिंदल को अपना धंधा चलाने के लिए स्टील चाहिए होता था जो कि वो लेता था सेल से, ठीक है। लेकिन उसने केस डाला कि सेल ने जो है एक स्पेशल अग्रीमेंट कर रखा है इंडियन रेलवेज के साथ कि हाँ भाई तू जो है मेरे से, अब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि कितने कैसे बिकता ही है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल कि तू मेरे से बेटा 50 किलो ले ले, जो भी ये लोहा वोहा बनाते हैं स्टील वगैरह, और मैं तो इतने रेट पे ले ले। तो सेल का आधे से ज़्यादा माल तो वो ले रहा है, तो जिंदल को मिल नहीं पा रहा था, तो वो उसे महंगा बेच रहा था। तो जिंदल ने केस डाल दिया और ये पता चला कि हाँ भाई सही में अग्रीमेंट हो रखा था। तो इंडियन रेलवेज के साथ सेल का अग्रीमेंट था कि हाँ बेटे तू ही ले ले, क्योंकि भाई उनको तो ट्रैक बनाने हो तो बहुत बहुत तगड़े उसमें पैमाने में माल लेंगे ना, ट्रैक छोटा थोड़ी बनता है, बहुत सारा लोहा लेंगे। तो अच्छा खासा अग्रीमेंट कर लिया था इन्होंने, तो इस वजह से जिंदल को प्रॉब्लम हो रही थी, तो कंपटीशन हैम्पर हो गया, ठीक है जी। सबको इक्वल देना यार वो रेट पर, उसको सस्ता दे रहा है, इसको महंगा दे रहा है। फिर आता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। इसके अंदर भी वही चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ, जैसे हमने अमूल और मदर डेयरी का पढ़ा था कि तू इस एरिया को संभाल, मैं इस एरिया को संभालता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर भी होता है कि भाई प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर कर लेता है, तो इसको तो मैं इसको संभालता हूँ। चौथा आता है रिफ्यूज़ल टू डील। इसमें क्या है, एन अग्रीमेंट विच प्रोवाइड, हाँ अब जैसे रिफ्यूज़ल टू डील में पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक कंपनी है वो कहती है कि तुम, कोई एक कंपनी है वो कहती है कि तुम हमारी फ्रेंचाइजी ले लो, ठीक है, फ्रेंचाइजी ले ली चलो, विद अ कंडीशन कि तुम सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट 1 साल तक इतने एरिया के अंदर नहीं डील कर सकते, तुम लोग नहीं बेच सकते, या फिर तुम किसी और कंपनी के साथ नहीं जोड़ सकते। काइंड ऑफ अ मोनोपोली नहीं हो गई कि तुम प्रमोट भी कर रहे हो उनका प्रोडक्ट को, बिकवाने में हेल्प भी कर रहे हो, लेकिन तुम उस सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट किसी और कंपनी के साथ नहीं जोड़ सकते। फिर चाहे वो कंपनी तुम्हें अच्छा मुनाफा दे रही हो, अच्छा तुम्हारे को वो दे रही हो, जो भी परसेंटेज होती है, पर नहीं कर पाओगे तुम। तो ये होता है रिफ्यूजल टू डील। फिर चौथा था रीसेल प्राइस मेंटेनेंस अग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि मार्केट के फ्री प्लेयर्स जो हैं वो चले जाते हैं। कैसे, एन अग्रीमेंट टू सेल द गुड एट फिक्स्ड प्राइस, और वो फिक्स्ड प्राइस इतना कम होता है कि मार्केट की पूरी कंपटीशन ही हैम्पर हो जाती है। तो ये हो गया, ठीक है जी। तो ये था हमारा एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट के अंदर के टाइप्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और उससे पहले हमने एंटी कॉम्पिटिटिव के पहले थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ ली थी, और किस किस उस पे होता है वो सारा जो है हमने यहाँ पर इसको कवर अप कर लिया था। क्लियर है जी। तो 2 वीडियोज़ हमारे इस टॉपिक के ऊपर बन चुकी हैं। अब आगे अब्यूज़ वगैरह, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस और 2-4 चीज़ें और हैं, उसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। हो सकता है कि कंटिन्यूशन रहे अगली वीडियो का अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, तो देखते हैं, लेट्स सी। बाकी यही था। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना है, बिल्कुल कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है, कोई कमेंट करिए आप लोग, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक आप करते ही रहते हैं, सब्सक्राइब बटन अगर आपको रेड दिख रहा है तो उसको ग्रे करना मैंडेटरी है, बिल्कुल, ठीक है। और बेल आइकन जो है उसको क्लिक करके ऑल कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरी आपके पास आए जैसी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही, ठीक है जी। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल लिविंग। इंस्टाग्राम और बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो भैया, काफ़ी सारे वहाँ पर हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी वहीं दिया हुआ है, कोई भी आपको डाउट है वहाँ पर आप आके मेरे से बातचीत कर सकते हैं। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल लिविंग। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय एंड टेक केयर। कोरोना से बच के।